हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आईक्यू इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। और हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th साइंस के ऑल चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इन क्वेश्चन को प्रीवियस एग्जाम पेपर के पैटर्न के आधार पर तैयार किया गया है और इन क्वेश्चन से आपका रिविजन भी होगा और आपको आइडिया भी मिलेगा कि आपके जो एग्जाम पेपर है वो किस तरीके से तैयार किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमने चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कंप्लीट कर लिया था और आज हम चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे। चैप्टर 4 है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक। फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करते हैं? तो उत्कृष्ट गैस क्या होती है? जिसके अष्टक पूर्ण भरे होते हैं, मतलब जिसका बाहरी कक्षक पूरी तरह से भरा होता है, उसे कहा जाता है उत्कृष्ट गैस विन्यास। तो कार्बन के बाहरी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसे उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने होंगे या 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने होंगे। सेकंड क्वेश्चन है, जल और मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ। तो यहाँ आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है जल और मीथेन की। इनके इलेक्ट्रॉनों की जो साझेदारी है उनको बिंदु से आपको दर्शाना है। समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? ऐसी श्रेणी जिनके रासायनिक गुणधर्म भी समान हो और दिखने में भी वो समान हो, उन्हें कहा जाता है समजातीय श्रेणी। जैसे एल्केन एक समजातीय श्रेणी है, एल्कीन भी एक समजातीय श्रेणी है और एल्काइन भी एक समजातीय श्रेणी है। कार्बन की प्रकृति के बारे में बताइए। कार्बन 2 प्रकार के नेचर अपना रखता है। पहला है श्रृंखलन का, दूसरा है चतुसंयोजी का। श्रृंखलन का मतलब है कार्बन के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि कार्बन अदर कार्बन से बॉन्ड बनाकर एक लंबी श्रृंखला बना सकता है और एक बंद श्रृंखला का निर्माण भी कर सकता है और शाखित श्रृंखला का निर्माण भी कर सकता है। दूसरा इसका गुण ये होता है चतुसंयोजी होता है। इसकी जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। एथेनॉल का आणविक सूत्र बताना है। एथेनॉल का आणविक सूत्र होता है CH3CH2OH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं? सहसंयोजी बंध जब 2 परमाणु के इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी करके बंध बनाते हैं तो उसको कहा जाता है सहसंयोजी बंध। ग्लेशियर एसिटिक एसिड क्या होता है? तो ग्लेशियर एसिटिक एसिड, जो एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, उसे ही ग्लेशियर एसिटिक एसिड कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? इसके प्रकार के बारे में बताइए। जब हाइड्रोजन और कार्बन दोनों आपस में क्रिया करके किसी यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में वो कार्बनिक यौगिक आते हैं जिनके बीच का जो बंध होता है वो एकल बंध होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में वो कार्बनिक यौगिक आते हैं जिनके बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रृंखलन क्या है? श्रृंखलन मतलब ये कार्बन की ही एक प्रकृति है कि कार्बन जो होता है अपने परमाणुओं से जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करता? साबुन कठोर जल में इसलिए कार्य नहीं करता है क्योंकि कठोर जल में मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे लवण होते हैं। तो साबुन क्या करता है, जैसे ही साबुन कठोर जल में डाला जाता है तो साबुन इन्हीं लवणों से क्रिया करने लग जाता है, वही करता है। जो भी रोगाणु लगे रहते हैं कपड़े में उनको नहीं हटाता है, लेकिन जो कठोर जल के अंदर जो लवण होते हैं उनसे अभिक्रिया कर लेता है। समजातीय श्रेणी की 2 विशेषताएं बताओ। समजातीय श्रेणी की विशेषता ये होती है कि समजातीय जो श्रेणी होती है वो अपनी अगली श्रेणी, मतलब समजातीय श्रेणी अपने अगली श्रेणी के बीच का जो अंतर पाया जाता है वो CH2 का पाया जाता है और इन समजातीय श्रेणी के जो रासायनिक गुण होते हैं वो समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कार्बनिक यौगिक नीली स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करता है? तो जो संतृप्त कार्बनिक यौगिक होते हैं वो नीली स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करते हैं। कार्बन अन्य परमाणु के साथ आयनिक बंध क्यों नहीं बनाता है? कार्बन जो होता है
अन्य परमाणु के साथ आयनिक बंध इसलिए नहीं बनाता है क्योंकि कार्बन के बाह्य कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो इसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती कि अपने 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग सके, और ना ही इसके पास इतना स्थान होता है, इतना स्पेस होता है कि एक 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सके। इसलिए ये अन्य परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के साथ सिर्फ साझेदारी करता है, उसके साथ कोई भी आयनिक बंध नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, कारण बताइए। सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी पाई जाती है। तो मुक्त अवस्था में अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वे विद्युत का चालन नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वनस्पति तेल तथा मक्खन में से स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक हानिकारक कौन है। तो वनस्पति तेल और मक्खन में से अगर कोई ज्यादा हानिकारक है तो वो मक्खन है, क्योंकि मक्खन में वसा की मात्रा ज्यादा पाई जाती है जबकि वनस्पति तेल में वसा की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। मक्खन के अंदर संतृप्त वसा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एथेनॉल से एथीन बनाने में सांद्र H2SO4 का क्या कार्य होता है। तो H2SO4 का कार्य होता है कि ये निर्जलीकरण करता है, ये एक निर्जलीकरण एजेंट के रूप में कार्य करता है, ये पानी के अणु को हटाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण को पूरा करो। तो यहाँ हमें रासायनिक समीकरण दे रखे हैं CH4 + O2, CH4 + Cl2। तो यहाँ मैथेन से अगर ऑक्सीजन क्रिया करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और दूसरा है मैथेन से अगर क्लोरीन रिएक्शन करती है तो क्लोरो मैथेन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक सूत्र लिखो। प्रोपेनॉल के बारे में, प्रोपेनॉल जो है उसकी संरचना हमें बतानी है। तो प्रोपेनॉल में 3 कार्बन होते हैं, तो प्रोपेनॉन है हमारे पास में, तो इसकी संरचना आपको बतानी है। यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर आपको 4 क्रियात्मक समूह दे रखे हैं और आपको इनकी पहचान करनी है, इनके नाम बताने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकारक क्या है। 2 ऑक्सीकारकों के नाम लिखिए। तो ऑक्सीकारक हम किसे कहते हैं, कोई रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का अपचयन हो रहा है। अपचयन का मतलब होता है किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। तो जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे कहा जाता है ऑक्सीकारक। तो हमें यहाँ पे 2 ऑक्सीकारक के नाम बताने हैं जिसमें पदार्थ का अपचयन होता है। तो एक हो जाएगा आपका NHO3 और एक हो जाएगा आपका H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसके 2 उपयोग लिखिए। हाइड्रोजनीकरण हमें बताना है। तो जब भी असंतृप्त कार्बनिक यौगिक की हाइड्रोजन से क्रिया होती है और संतृप्त यौगिक बनता है उसको कहा जाता है हाइड्रोजनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPC नाम बताना है। CH3CHO और CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इनके IPC नाम आपको बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म को समझाइए। तो यहाँ पे एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म में निर्जलीकरण है जो आपको बताना है, इसकी इक्वेशन लिखनी है और इसके यूज लिखने हैं। नेक्स्ट आपका है बी पार्ट, एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म, जिसमें 2 रिएक्शन आपको दे रखी है, एस्टरीकरण और साबुनीकरण, और इसके यूज भी आपको बताने हैं, इसके क्या उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन और अपमार्जक में अंतर। तो इसके बारे में भी आपको डिफरेंस आपको बताना है। ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए नहीं बता रही क्योंकि आपकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट 100% कंप्लीट हो चुकी है, बस आपको रिवीजन बेस पे अपने क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आइडिया हो जाएगा कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। हमारे पास अब इतना टाइम नहीं है कि हम सारे क्वेश्चन को डीपली आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, इसके लिए आपको थोड़ा प्रिपरेशन पे फोकस करना है और आपकी जो भी तैयारी है उसी के बेस पे इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर इन क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में जरूर लिख सकते हो, अगली वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हमारे कुछ 2-3 क्वेश्चंस और बाकी हैं। हीरा विद्युत का चालन क्यों नहीं करता, हीरा विद्युत का चालन क्यों नहीं करता, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। तो हीरा क्या होता है, हीरा जो है ऊष्मा का तो सुचालक होता है, हीरा ऊष्मा का सुचालक होता है, लेकिन ये क्या है, अधातु है, अधातु का अपवाद होता है हीरा। अब ये इसमें पूछा है कि हीरे में विद्युत का चालन क्यों नहीं होता, तो हीरे के अंदर मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, इसलिए ये विद्युत का चालन नहीं करता।
क्योंकि विद्युत का चालन करने के लिए किसी भी पदार्थ या यौगिक के अंदर इलेक्ट्रॉनों का मुक्त अवस्था में पाया जाना जरूरी है। एथेन और एथीन की बिंदु संरचना आपको इसमें बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के सामान्य सूत्र आपको लिखने हैं। तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस 2। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n और एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n माइनस 2। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 30। सल्फर के 8 परमाणुओं से मिलकर बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। यहाँ एक सल्फर की बात नहीं है, या 8 सल्फर मिलकर एक सल्फर का अणु बना रहे हैं और आपको उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बतानी है। तो आज हमारे चैप्टर 4 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इन क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद आपको अदर कहीं से भी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में 100 से 100% इन्हीं क्वेश्चंस में से ही एग्जाम पेपर तैयार होके आने वाला है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एनालाइज है हमारे चैप्टर का। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।